जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सनातनियों, आपने तत्व ज्ञान के बारे में सुना होगा। भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर तत्व ज्ञान दे रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण का वो तत्व ज्ञान इस कलयुग के अंदर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस गीता ज्ञान का प्रसार विस्तार इस समय पर बहुत है। लेकिन धर्मयुग के लिए कौन सा ज्ञान हमारे लिए होगा? धर्मयुग के अंदर हम किन चीजों को फॉलो करेंगे या कौन सा सत्य हमारे सामने होगा? तो सनातनी उस बात को समझ लीजिए, ये जो परिवर्तन इस संसार में हो रहा है, ये साधारण परिवर्तन नहीं है और ये तो होकर ही रहेगा। इसलिए आज के वीडियो को बड़े ध्यान से देखना और समझना, आपको आज ब्रह्मांड का बहुत बड़ा रहस्य समझ आएगा। आपने सुना होगा तत्व ज्ञान, और जब तत्व ज्ञान की बात आती है तो अक्सर आप लोग क्या अंदाजा लगाते हैं? हाँ, अपने भ्रकुटी के मध्य में उस ज्योत का दर्शन कर लेना, यही तत्व ज्ञान है। क्या आप जानते हैं कि तत्व का अर्थ ही अपने आप में इतना विशाल है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो सनातनी बात को समझिए, शब्दों का भी तत्व होता है, ऊर्जाओं का भी तत्व होता है, पदार्थ का भी तत्व होता है, प्रसिद्धि का भी तत्व होता है, कार्यों का भी तत्व होता है, जाति का भी तत्व होता है। यानी इस ब्रह्मांड की प्रत्येक रचना के अंदर तत्व अनिवार्य है। अब जरा शब्दों के तत्व के बारे में समझ लीजिए, ऊर्जाओं के तत्व के बारे में समझ लीजिए, पदार्थों के तत्व के बारे में समझ लीजिए, आपको बहुत कुछ समझ आएगा। आप कहेंगे ऊर्जाओं का तत्व ये क्या होता है? अगर इस संपूर्ण ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जाएं काम कर रही हैं, तो इन ऊर्जाओं का भी तत्व है, और इस तत्व के द्वारा ही जब हम किसी ऊर्जा की पहचान करते हैं तो हम फिर त्रिदेवों की पहचान करते हैं, यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ये ऊर्जाओं का तत्व है, यानी ब्रह्मा किन ऊर्जाओं का तत्व है, विष्णु भगवान किन ऊर्जाओं का तत्व है, महादेव किन ऊर्जाओं का तत्व है। ये आप आज से पहले क्या आपने इस परिचय के बारे में जाना था, समझा था कि ऊर्जाओं का भी एक तत्व होता है? आपको नहीं पता होगा। और इसीलिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो नाम दिए गए हैं, उन ऊर्जाओं के मूल तत्व के आधार पर उन्हें नाम दिए गए। यानी ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्म, विष का पान करने वाले विष्णु, यानी इस धरती की समस्त बुराइयों को लेकर के उसको पुनः शुद्ध कर देना, ये कार्य भगवान विष्णु का है। इसीलिए आपने देखा होगा कि 4 माह ऐसे आते हैं जब वर्षा ऋतु के, जब हम कहते हैं कि भगवान विष्णु क्षीर सागर के अंदर अपनी शैया पर हैं और विश्राम कर रहे हैं। भगवान महादेव इस सृष्टि के अंदर उन ऊर्जाओं की पालना करते हैं, उन ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है जहां से नव सृजन आरंभ होता है। इसलिए ऊर्जाओं का तत्व है त्रिदेवों की रचना। अब अगर आपको बात ये समझ में आ रही है, तो क्या आपका भी कोई तत्व है? यानी आपसे मतलब हमारा भी कोई तत्व है? तो सनातनियों, हमारा भी एक तत्व है, और हम जिन ऊर्जाओं से बने हैं, उन ऊर्जाओं का भी एक संयुक्त रूप है, और वो संयुक्त रूप ये बताता है कि आपके भीतर की ऊर्जाओं का तत्व क्या है। और इसीलिए ज्योतिष विज्ञान के अंदर जब किसी बालक का जन्म होता है तो उसे एक नामाक्षर दिया जाता है, वो नामाक्षर ही उसका तत्व होता है। यानी चंद्रमा किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र की ऊर्जाएं क्या हैं, उन ऊर्जाओं का तत्व क्या है, और उस तत्व को कौन सा अक्षर दिया गया है। यानी आपका नामाक्षर ये बताता है कि आपकी ऊर्जाओं का तत्व क्या है। और इसीलिए नामकरण संस्कार के अंदर नामाक्षर का परिचय दिया जाता है, और उस नामाक्षर के आधार पर आप अपना नाम रखते हैं, तो आपका नाम आपकी ऊर्जाओं का परिचय है। और ऋषि मुनियों को ये विज्ञान बहुत अच्छी तरह से पता था। इसीलिए जब व्यक्ति अपना नाम का संबोधन करता है कि मेरा नाम ये है, तो ऋषियों को ये समझ में आता है कि ये नामाक्षर अर्थात इस ऊर्जा का कॉम्बिनेशन, इस ऊर्जा का स्रोत, और इस ऊर्जा के स्रोत के व्यक्ति के पास क्या संपदा होती है ऊर्जाओं की, वो अच्छी तरह समझते थे। और उसी के आधार पर उसके लिए जो अनुकूल होता था
वही विधा उसको बताते थे। इसीलिए आज भी हम जब पूजा पाठ करते हैं तो सर्वप्रथम हम अपने नामाक्षरों का उच्चारण करते हैं, यानी अपना नाम, अपने गोत्र का नाम, अपने कुल का नाम, अपने माता पिता का नाम, और उसके बाद संकल्प लेते हैं और फिर पूजा में हम सम्मिलित होते हैं। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति के नामाक्षर के आधार पर, उसकी राशि के आधार पर ही हम मुहूर्त का निर्धारण करते हैं। ये वो विज्ञान है जो ऊर्जाओं के तत्व का निर्धारण करता है और आपका परिचय ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से कराता है, ताकि आपको अधिकतम लाभ इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का मिले। तो क्या आपने कभी ये सोचा था कि इसके पीछे भी इतना बड़ा विज्ञान होगा? पदार्थ का भी तत्व होता है और पदार्थ के तत्व को आज का विज्ञान जानता है। इसीलिए वो साधारण पानी को पानी नहीं कहता, बल्कि तत्व के आधार पर उसका परिचय देता है H2O। लेकिन विज्ञान अभी इस तत्व ज्ञान के बहुत ही आरंभिक अवस्था के अंदर है। ये तत्व ज्ञान इतना साधारण नहीं है। जैसे ऑक्सीजन का मतलब होता है एक गैसीय अवस्था जो हमारे लिए भी आवश्यक है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो ऑक्सीजन आप लेते हैं, फेफड़ों के द्वारा आपके भीतर जाती है, वो वहां से वो ऑक्सीजन फिल्टर हो रही है, क्योंकि बाहर के वातावरण में जो वायु है वो दूषित है, उसके अंदर कई गैसें और हैं। लेकिन आपका हृदय जिस ऑक्सीजन को चाहता है, वो ऑक्सीजन उसे कहाँ से मिलेगी? तो वो ऑक्सीजन उसे रक्त के द्वारा मिलेगी, और रक्त फेफड़ों से ऑक्सीजन को लेता है, यानी उस विषैली गैस से वो केवल और केवल ऑक्सीजन को लेता है। तो क्या एक अकेली ऑक्सीजन गैस आपके भीतर सारे तत्वों की पूर्ति कर देती है? तो अभी तक का विज्ञान तो केवल ऑक्सीजन को ऑक्सीजन के रूप में जानता है, लेकिन ऑक्सीजन भी कैसे बनी, उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन, उस गैस की फॉर्मेशन जिसे हम ऑक्सीजन कहते हैं, उसमें कितने तत्व निहित हैं, इसके बारे में तो अभी हम जानते ही नहीं है। हम सूर्य की किरणों को तो जानते हैं, लेकिन सूर्य की किरणों के अंदर भी कितने तत्व समाहित हैं, अभी तो हम इस विज्ञान को जानते ही नहीं है। लेकिन तत्वों का भी एक बहुत बड़ा संसार है और पदार्थ का भी एक तत्व होता है। इसी तरह से सनातनियों, शब्दों का भी तत्व होता है, और इसीलिए भगवान अपने मुख से जो कहते हैं, उनके मुख से जो वचन निकलते हैं, उन शब्दों का भी एक तत्व होता है, और वो तत्व इस ब्रह्मांड में काम करता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण के मुख से कही हुई वो गीता का ज्ञान आज भी हमें मार्ग दिखाने का काम करता है। लेकिन आप जानते हैं इस तत्व ज्ञान का विस्तार कितना बड़ा है? आप साधारणतया बहुत सारे शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति वीडियो बनाता है, एक छोटे से उदाहरण से समझ लेते हैं इन बातों को कि शब्दों का तत्व भी किस तरह से काम करता है। तो अक्सर वीडियो बनाने वाले कहते हैं प्रिय दर्शकों। जब प्रिय दर्शकों कहते हैं, इसका मतलब है कि वो देखने वाले लोगों को संबोधित कर रहे हैं और वो अपनी बात एक आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं जो उसको देख रहे हैं। यानी केवल और केवल वो एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, इसीलिए शब्द होता है प्रिय दर्शकों। फिर होता है प्रिय दोस्तों। दोस्तों शब्द का इस्तेमाल भी होता है। तो यहां होता है कि जो वो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, कि इंफॉर्मेशन उनके अपने अनुभव के आधार पर है और वो अपने लोगों के साथ साझा करना चाहते हैं। फिर आपने सुना होगा प्रिय साथियों। प्रिय साथियों का मतलब ये होता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं, उसी रास्ते पर उन्हें आपकी जरूरत है। तो यहां संबोधन होगा प्रिय साथियों। ये शब्दों का तत्व है। फिर आता है प्यारे भाइयों। प्यारे भाइयों का मतलब कि आपको उनका साथ चाहिए, और जैसे हम अपने भाई का साथ देते हैं, उसी तरह से वो आपका साथ चाहते हैं। आपके कार्य में उनको सहयोग चाहिए, इसीलिए वो कहते हैं प्यारे भाइयों। यहाँ प्यारे भाइयों शब्द का तत्व ये है। कुछ लोग कहेंगे आभार, अभिनंदन, यानी वो आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके उनकी बातों को सुनने के लिए आप वहां तक आए हैं। फिर कई बार कहा जाता है मेरे प्यारे देशवासियों, यानी यहां भी शब्द का तत्व है कि वो अपने संपूर्ण राष्ट्र के, देश के अंदर जो लोग रहते हैं, उनका संबोधन कर रहे हैं। तो यहां शब्दों का तत्व फिर अलग होता है। प्रिय नागरिकों, तब यहां पर जब ये बात कही जा रही है तो ये उन लोगों के लिए है जो इस देश के नागरिक हैं, उन लोगों के लिए नहीं है जो इस देश में रहते तो हैं लेकिन इस देश के नागरिक नहीं है। तो यहां इस शब्द का तत्व अलग होगा। हम कहते हैं जय श्री राम,
जय श्री कृष्ण, तो हम धर्म का तत्व प्रदर्शित करते हैं, यानी हम अपने धर्म का भी तत्व निकालते हैं, हम अपने धर्म के तत्व को भी जानते हैं। इसीलिए जब कोई इस्लामिक व्यक्ति कहता है अस्सलाम वालेकुम, तो वो अपने इस्लाम धर्म के तत्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। सत श्री अकाल, यहाँ पर सिख भाई हमारे अपने उस धर्म का तत्व दे रहे हैं। और जब कहा जाता है जय जिनेंद्र, तो पूरे जैन मत के अनुसार जो उसका धर्म का तत्व है, यहाँ आपने एक शब्द में संबोधित किया, जय जिनेंद्र। तो यह शब्दों का भी तत्व है जो ये बताता है कि आपके पीछे का, आपके शब्दों के पीछे का दृष्टिकोण क्या है। बहुत लोग कहते हैं स्वागत है, यानी यहाँ वो आपका आभार भी प्रकट कर रहे हैं और आपको कुछ देना भी चाहते हैं, इसीलिए वो आपका स्वागत कर रहे हैं। तो एक एक शब्द उसके पीछे का तत्व अलग होता है। और इसीलिए जब मैं कहता हूं जय सनातन धर्म की, तो मेरे उस शब्द के पीछे का तत्व होता है कि मैं उस सनातन धर्म की जय कर रहा हूं जो सर्वत्र है, सर्वव्यापक है। और फिर आपका संबोधन करता हूं प्रिय सनातनियों, तो इसका मतलब होता है कि आपके भीतर जो वो सनातन सत्य है, आपके आसपास जो सनातन सत्य है, उसके साथ आप सदा जुड़े रहें और आप उसके साथ जुड़े हैं, इसीलिए आपके लिए कहता हूं प्रिय सनातनियों। इसीलिए सनातनियों, धर्म का भी एक तत्व होता है, शब्दों का भी एक तत्व होता है, हमारे व्यवहार का भी एक तत्व होता है। इसीलिए हम कहते हैं आत्मज, अनुज, आचार्य, ऋषिवर, मुनिवर, राजन, मंत्री महोदय, गुरुवर, प्राचार्य। ये आपके व्यवहार का, आपकी योग्यता का तत्व है। इसीलिए आपको इन शब्दों से नवाजा जाता है, इन शब्दों का प्रयोग आपके लिए किया जाता है। आप किसी का कितना आदर सम्मान करते हैं, या कोई व्यक्ति सम्मान के लेवल पर कितना बड़ा तत्व अपने भीतर समाहित किए हुए है, या वो किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है, तो हम यहाँ कहते हैं पूज्य, आदरणीय, सम्माननीय, प्रख्यात। ये वो शब्द है, ये शब्दों का वो तत्व है जो एक बात को ही स्पष्ट कर देता है कि आखिर जिन शब्दों का प्रयोग आप जिनके लिए कर रहे हैं, उनका सामर्थ्य, उनकी योग्यता क्या है। इसी तरह से हमारे कार्य का भी तत्व होता है। जब हम कहते हैं डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब, ये बाबू हैं, ये अधिकारी हैं, ये इंस्पेक्टर साहब हैं, ये हवलदार साहब हैं, तो यहाँ उनके कार्यों का, उनके पद का भी एक तत्व है। तो आप केवल एक शब्द का प्रयोग करते हैं और पूरी बात आपको समझ आ जाती है। हम अपने कार्यों का भी तत्व जानते हैं, इसीलिए हम कहते हैं ये मसालची है, ये बाबरची है, ये खाती है, ये लोहार है, ये दर्जी है, ये ज्योतिषाचार्य हैं, ये पंडित जी हैं, ये महात्मा है, ये कथावाचक हैं। यानी तत्व साधारण चीज नहीं होती है, हर ऊर्जा का भी एक तत्व होता है, पदार्थ का भी एक तत्व होता है, शब्दों का भी एक तत्व होता है। तत्व के बिना कुछ भी संभव है ही नहीं। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू मुझे तत्व से जान। तत्व से जान अर्थात उनके कर्म, उनका रूप, उनके कार्य, उनके विचार, उनकी धर्म स्थापना का उद्देश्य, हर चीज यदि तत्व के आधार पर वो जानेगा तो समझ पाएगा कि भगवान श्री कृष्ण इस तरह पर करने क्या आए हैं। इसलिए अपने विचारों के तत्व को भी पहचानिए, अपने शब्दों के तत्व को भी पहचानिए, अपनी ऊर्जाओं के तत्व को भी पहचानिए, और जो आपके आसपास पदार्थ हैं उन तत्वों को भी जानिए, पहचानिए। आपको तत्वों का ये संसार, इतना बड़ा संसार नजर आएगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। इसलिए हम तो साधारणतः शब्दों का प्रयोग करते हैं, हमें तो यही नहीं पता कि इन शब्दों का विज्ञान कैसे काम करता है। इसीलिए प्रत्येक शब्द के पीछे एक ऊर्जा होती है, प्रत्येक शब्द एक ऊर्जा का निर्माण करता है, और इसीलिए मंत्र भी इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का तत्व है। इसीलिए जब आप कोई मंत्र जाप करते हैं तो आप उस ब्रह्मांड के तत्व को सक्रिय कर देते हैं स्वयं के लिए, और इसीलिए मंत्र और मंत्रों की शक्ति बहुत बड़ी होती है। सनातनियों, तत्व ज्ञान का तो ये मैंने छोटा सा परिचय आज आपको दिया है। आप अगर तत्व ज्ञान को क्या समझ रहे थे मुझे नहीं पता, लेकिन तत्व ज्ञान
इतना साधारण ज्ञान भी नहीं है जिसे आपको मैं चंद मिनटों में समझा दूं। लेकिन ये तत्व ज्ञान इस ब्रह्मांड का वो ज्ञान है जिस ज्ञान को जानने के बाद, समझने के बाद कुछ और जानना शेष रहता ही नहीं है। और इसीलिए मैंने कहा कि ये इस धरती पर ये परिवर्तन तो होकर रहेगा। आने वाले समय के अंदर हम सनातन के विज्ञान के आधार पर इस ब्रह्मांड के परिचय को समझेंगे और फिर भौतिक विज्ञान को नए सिरे से परिभाषित करेंगे। इसी तरह से सनातनियों, इस धरती का भी एक तत्व है और इस धरती का तत्व है समुद्र। और उसका नाम समुद्र इसलिए है क्योंकि समस्त इंद्रियां उसमें समाई हुई है। यानी समुद्र इस धरती की इंद्रियों का वो संचालन क्षेत्र है जहां से सारे कार्य निष्पादित होते हैं। इसलिए समुद्र भी सोता है, समुद्र भी खाता है, समुद्र भी चलता है, समुद्र भी बात करता है, समुद्र को भी प्यास लगती है, क्योंकि समुद्र इस धरती की इंद्रियों का स्रोत है और इसीलिए उसका नाम समुद्र है। और समुद्र के भीतर ही आपको असंख्य जीव दिखाई देंगे, जबकि उसका पानी खारा है और साफ सुथरे मीठे पानी के अंदर कभी भी आपको कोई जीव दिखाई नहीं देंगे। तो सोचिए जरा, साफ पानी के अंदर जीव नहीं है और समुद्र के अंदर असंख्य जीव हैं, लाखों योनियां उसके अंदर समाहित हैं और उस खारे पानी के अंदर ही समस्त जीव रहते भी हैं, क्योंकि समुद्र में लवण होता है और लवण तत्व का भी तत्व है। इसलिए सनातनी उस तत्व की गहराई को तो आपको मैं कितना बताऊं, आप समझ भी नहीं पाएंगे। इसीलिए समुद्र इस धरती का तत्व है और इसी तरह से हवाओं का भी तत्व होता है, जल का भी तत्व होता है। इसलिए आपने देखा होगा एक नदी है जिसका नाम है नर्मदेश्वर। अब इस नाम के पीछे अगर आप जाएंगे तो आपको नदियों का तत्व भी समझ आएगा, नर और मादा। यानी इस जल को भी प्रकट करने के पीछे जो तत्व विज्ञान काम कर रहा है, नर और मादा दोनों तरह के जल का समागम जहां है, उसे हम कहते हैं नर्मदेश्वर, नर मादा। यानी ईश्वरीय विधान के अंदर जल को भी उत्पन्न करने के लिए जल तत्व को भी जहां पर संग्रहित करके समाहित किया गया, उस स्थान का नाम है नर्मदेश्वर। और इसीलिए नर्मदा के पानी के अंदर वो गुण है जो किसी और जल में नहीं होंगे। इसीलिए सनातनियों, अभी तो मैंने केवल एक तत्व की छोटी सी व्याख्या की है। इस तत्व का संसार इतना बड़ा है कि एक तत्व के भीतर भी कितने तत्व समाये हुए हैं और उन भीतर समाये हुए तत्व के भी एक तत्व में कितने तत्व समाये हुए हैं, इसकी व्याख्या अगर आप करने लगेंगे तो आप समझ ही नहीं पाएंगे। विज्ञान ने केवल पदार्थों का तत्व समझा, इसीलिए वो एटम, एनर्जी के लेवल तक, क्वांटम लेवल तक गए। लेकिन क्वांटम लेवल के अंदर भी उनको जो संसार दिखाई दे रहा है, वो संसार उनके समझ से बाहर की बात है। इसलिए जब भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अर्जुन तू मुझे तत्व से जान, तो उसके पीछे वो कितने बड़े विज्ञान को और रहस्य को प्रकट कर रहे हैं, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। लेकिन धर्म युग के अंदर समस्त रहस्य हमारे सामने होंगे और इसीलिए ये रहस्य इस समय भगवान गणपति के द्वारा हम सबके मध्य में रखे भी जा रहे। उम्मीद करता हूं सनातनियों, मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।